हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं नितेश वर्मा और आप देख रहे हैं टेक्निकल ध्यान। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ट्रिपल सी का सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था और आज से हम ट्रिपल सी का न्यू सिलेबस के बेस पे आज हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, What is computer, a characteristic of computers, a basic application of computer। यानी कि इनके बारे में आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहला है हमारा द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स कैलकुलेशन। यानी कि जो कंप्यूटर शब्द है ये हमारा, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो हुई है कंप्यूट शब्द से, जिसका अर्थ होता है गणना करना। ठीक है। नेक्स्ट है इट वाज इन्वेंटेड टू कैलकुलेट, यानी कि इसका आविष्कार गणना करने के लिए ही किया गया था। जो कंप्यूटर हमारा ये है, इसका आविष्कार गणना करने के पर्पज से ही किया गया है कंप्यूटर का। आज के ज़माने में कंप्यूटर बहुत से कार्यों को करता है और कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है, यानी कि द कंप्यूटर्स हिंदी नेम इज संगणक। अब है व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। तो एक सिंपल सा यहाँ पे डिफिनेशन दिया गया है कि कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम यूजर एंड रिटर्न इंफॉर्मेशन आफ्टर प्रोसेसिंग, दैट्स कॉल्ड कंप्यूटर। तो देखिए, कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा यूजर से लेता है और हमें रिटर्न करता है इंफॉर्मेशन। कब? प्रोसेसिंग के बाद, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर एक प्रोग्राम करने योग्य इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर से डेटा स्वीकार करता है और प्रोसेसिंग के बाद जानकारी देता है, जिसे कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर में सबसे पहले हम इनपुट देते हैं और कंप्यूटर उसके बाद उसे प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद वो हमको आउटपुट देता है और आउटपुट हमें वो रिजल्ट के रूप में देता है। अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं। तो देखिए, ये कंप्यूटर के अंतर्गत विशेषता होती है। पहला है स्पीड। स्पीड का मतलब गति। देखिए, मनुष्य से हम कंप्यूटर को कंपेयर करके आप लोग को ये अच्छी तरह से समझा रहे हैं। देखिए, कोई भी इंसान अगर एक कार्य को एक टाइम में कर रहा है, जैसे मान लीजिए किसी कार्य को वो 2 मिनट में कर रहा है, तो ये एक सीक्वेंस है कि दूसरा जो कार्य करेगा वो 2 मिनट में नहीं करेगा, या तो कम में कर सके या तो ज़्यादा में कर सके। उसी तरह कंप्यूटर को अगर हम 10 प्रिंट करने के लिए दे देंगे तो वो फर्स्ट प्रिंट वैसे ही करेगा जैसे लास्ट भी करेगा। तो ये स्पीड में मानते हैं। अब कोई भी कैलकुलेशन बहुत फास्ट करता है। अगर हमें 2 नंबर को जोड़ना हो तो हम ईजिली सॉल्व कर देंगे। अगर हमें हज़ारों नंबर को एक साथ जोड़ना हो तो हम लोग नहीं कर पाएंगे जल्दी से। लेकिन बस कंप्यूटर क्या करता है, वही कार्य जो 2 नंबर जोड़ने में लगा रहा है टाइम, वही 1000 नंबर भी जोड़ने में टाइम लगाएगा। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। कंप्यूटर कभी गलत नहीं करता है। कंप्यूटर तभी गलत करता है जब हम उसे गलत इंफॉर्मेशन के रूप में इनपुट करते हैं, तो कंप्यूटर गलत करता है। हाई स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर के अंतर्गत बहुत तरह के डेटा हम स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम इसको बाद में यानी कि फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य के अंतर्गत ब्रेन में बहुत सारा डेटा स्टोर होता है, लेकिन कुछ समय बाद हम उस डेटा को भूल जाते हैं। वो बातें हम भूल जाते हैं जो अपने माइंड में स्टोर करके रखते हैं, या कुछ पढ़ लेते हैं, उस चीज़ को स्टोर करके रखते हैं, कुछ समय तक रहता है, उसके बाद धीरे धीरे हमारे माइंड से वो इरेज हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। नेक्स्ट है वर्सिटिलिटी। वर्सिलिटी का मतलब होता है कि एक साथ में कई काम करना, यानी कि बहुमुखी प्रतिभा। जैसे कंप्यूटर जो है हमारा एक समय में बहुत सारे कार्य कर सकता है। डॉक्यूमेंट बनाते समय हम प्रिंट कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, इंटरनेट डाउनलोडिंग कर सकते हैं। वैसे ही मनुष्य एक समय में कई कार्य नहीं कर सकता है। वो मनुष्य एक समय में एक ही काम कर सकता है पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ। रिलायबिलिटी। कंप्यूटर एक भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसका प्रयोग हम कोई सा भी डेटा को गणना करने के पर्पज से या बनाने के पर्पज से हम इसको एक विश्वास के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि हमारा ये काम कर देगा। लेकिन कोई मनुष्य से हम विश्वास कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ये अपनी अपनी बात है। एक है डिलीजेंस, यानी कि लगन। कंप्यूटर के अंतर्गत लगन होता है। अगर ये 365 दिन इससे काम कराएंगे तो 365 दिन करेगा। ये यूजर पे डिपेंड होता है कि यूजर कितना इस्तेमाल करता है कंप्यूटर को। बट कोई मनुष्य 365 दिन में 365 दिन कार्य नहीं कर सकता है, उसको रेस्ट चाहिए। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर को जब तक आप इस्तेमाल करेंगे तब तक कंप्यूटर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नो फीलिंग, ये है इसका वीकनेस। लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, ये है इसका वीकनेस। और एक है IQ 0। ये तीनों जो है हमारे कंप्यूटर के ये वीकनेस है। ये क्या है, इनके बारे में बता रहे हैं। नो फीलिंग,
मतलब कंप्यूटर के अंतर्गत कोई भी दुख का और खुशी का फीलिंग नहीं होता है, वो हमसे कंप्यूटर डरता नहीं है। लेकिन किसी मनुष्य के पास दुख और खुशी दोनों का फीलिंग होता है। अगर उससे कहेंगे कि जल्दी हमारा काम कर दो किसी मनुष्य से, तो वो आपको समझ सकता है कि इनकी जल्दी है। लेकिन कंप्यूटर से कहेंगे कि हमारा जल्दी फास्ट काम कर दो, तो वो आपको कुछ नहीं सुनने वाला। वो अपने हिसाब से, अपने प्रोसेसिंग के हिसाब से ही कोई भी कार्य करेगा। लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, कंप्यूटर के अंतर्गत अपनी खुद की शक्ति नहीं होती है। कंप्यूटर एक डंप मशीन है, यानी कि मंद बुद्धि मतलब मशीन है। इसको जो हम डेटा देते हैं वही वो काम करता है। जैसा हम इससे काम कराना चाहते हैं वैसा ही ये काम करता है, ये अपने मन से कुछ नहीं करता है। IQ 0, यानी कि इसका मतलब जो बोले ना अभी कि डंप मशीन, यानी कि एक यह हमारा मंद बुद्धि है, इसके पास कोई बुद्धि नहीं है। जो चीज़ हम देंगे वही चीज़ वो कर हमको प्राप्त कराएगा। तो देखिए, कंप्यूटर एक हमारा स्वचालित मशीन है, यानी कि ऑटोमेटिक मशीन है। कंप्यूटर बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के समान रूप से कार्य करता है। इसमें कोई मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं होता है। वो अपना काम एक ले लिया तो वो कंटिन्यूअस करता रहेगा। स्पीड, जो हमने पहले बताया है कि कंप्यूटर एक बहुत तेज गति से कार्य करने वाला मशीन है, जो किसी भी कार्य को सेकेंड के एक भाग समय में ही हल कर देता है। कंप्यूटर एक सेकेंड के समय में 1 मिलियन या उससे अधिक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, क्रियान्वित करता है। अब है एक्यूरेसी, शुद्धता। बताएं, कंप्यूटर बिना कोई गलती के सही से गणना कर सकता है। इसकी शुद्धता बहुत अधिक होती है, जिसमें यह कोई भी गलती नहीं करता है। इसकी जो गणनाएं होती है वो एकदम परफेक्ट होता है। अगर इसमें हम इनपुट गलत देंगे, जब यानी कि यूजर द्वारा जब इनपुट दिया जाता है गलत, तो वो हमारा कंप्यूटर गलत करेगा, सही नहीं कर सकता है। स्टोरेज कैपेसिटी, इसके पास भंडार क्षमता अधिक होती है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए बहुत अधिक होती है। जैसे कि हम मीडिया स्टोरेज करने के लिए हम HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव का उपयोग करते हैं। फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किया जाता था, अब ये नहीं होता है। और ऑप्टिकल डिस्क का आज हम प्रयोग करते हैं CD, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इसमें हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है परिश्रम, यानी कि डिलीजेंस, यानी कि लगन। कंप्यूटर बिना थके हुए वो सालों साल काम कर सकता है। अगर उसमें कोई भी गड़बड़ी ना हुई तो एनी टाइम कार्य करता रहेगा। लेकिन अगर मनुष्य है ज़्यादातर काम कर देता है तो उसको थकान, कमजोरी महसूस होने लगती है। नेक्स्ट है वर्सेटिलिटी, बहुमुखी प्रतिभा, यानी कि एक समय में बहुत सारे कार्य करना। जिसके पास बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होता है वो मनुष्य एक समय में बहुत सारे कार्य कर सकता है, बट कंप्यूटर से कंपेयर में वो कम ही कर सकता है। हम डॉक्यूमेंट बनाते समय म्यूजिक सुनना, पेज प्रिंट करना, डाउनलोड करना, बहुत सारे कार्य हम कर सकते हैं एक समय में। लेकिन मनुष्य एक समय में एक ही काम कर सकता है और एक ही फोकस के साथ। अगर कई कामों पे फोकस करेगा तो सारे कार्य एरर आ जाएंगे। नेक्स्ट है कि नो फीलिंग, कोई भावना नहीं होता है। नो IQ, कोई इसके पास खुद के फैसले लेने के लिए बुद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट है कि बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मूल अनुप्रयोग। तो देखिए, ये चीजें जो है हमारी बेसिक, इसी में कंप्यूटर को ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने से संबंधित कंप्यूटर का इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है। इन बैंकिंग, बैंक में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमारे आज की डिजिटल लाइफ की बात करें तो जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है वो एकदम डिजिटल हो गया है, पूरा का पूरा डिजिटल। इंटरनेट भी उपयोग के लिए ही हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। हॉस्पिटल में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी पेशेंट का डिटेल्स जानने के लिए, या उसकी एक तरफ से कहा जाए कि उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, उसकी पूरी देख रेख कंप्यूटर के माध्यम से हम किया जा रहा है आजकल। देखिए, डिजिटल वीडियो और ऑडियो कंपोजिशन, मतलब कि अगर कोई फिल्म मूवी शूट होती है तो वो हमारा इसी के अंतर्गत आता है। तो उसको भी शूट करने के लिए कंप्यूटर का ही इस्तेमाल किया जाता है और उससे ही बनाया जाता है और रिलीज किया जाता है, जिसको हम देख सकते हैं एक बड़े पर्दे पे। वो भी कंप्यूटर के रूप में ही एक बड़े पर्दे पे लॉन्च किया जाता है, जिसको हम सिनेमा बोलते हैं। कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत करने के लिए हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं ना, उस तरह कंप्यूटर का भी इस्तेमाल होता है। जैसे वीडियो कॉलिंग हुआ या लाइव चैट हम करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया के थ्रू किसी से हम कनेक्ट होकर बातचीत करते हैं, वो सब कम्युनिकेशन। कंप्यूटर, मोबाइल भी एक हमारा कंप्यूटर ही है एक प्रकार का। डेस्कटॉप पब्लिशिंग मतलब कि फोटो बनाना, कोई भी पेज बनाना और बैनर जो पोस्टर होते हैं सब बनते हैं DTP। इसके अंतर्गत 3 सॉफ्टवेयर ज़्यादा पावरफुल होते हैं, फोटोशॉप, पेजमेकर और कोरलड्रा। इनके अंतर्गत ही कोई भी हम फोटो या
कोई भी पेज का फॉर्मेट और किसी भी पोस्टर या बैनर को हम बनाते हैं डीटीपी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए होता है। ये है टेलीकम्युनिकेशन यानी कि वही बातचीत हम करते हैं टेलीफोन से या कोई भी मोबाइल डिवाइस से, एंड्रॉयड डिवाइस से, ये छोटा हो या बड़ा हो, ये सब हम टेलीकम्युनिकेशन करता है। ये सब कनेक्ट जो है हमारे मोबाइल वो किसी न किसी कंप्यूटर के माध्यम से कनेक्ट है। कई तरह के कंप्यूटर होते हैं, हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए इसके है, उसके बाद है अपार्ट ऑफ एबव, इसके अलावा कंप्यूटर आर आल्सो यूज इन डिफेंस। डिफेंस यानी कि रक्षा, जैसे हम लोग के पास मिलिट्री है, आर्मी है, उनमें ही कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना हो, ज़्यादा सिक्योर के साथ कंप्यूटर से हम ट्रांसफ़र करते हैं डेटा को एक जगह से दूसरी जगह। ई लर्निंग, देखिए ई लर्निंग का बहुत बेनिफिट है। आजकल देख रहे हैं आप लोग, कोरोना की वजह से ई लर्निंग का बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है कि कंप्यूटर के द्वारा हम पढ़ सकते हैं, लाइव क्लास ले सकते हैं। देखिए मेडिकल साइंस में कोई भी रिसर्च करने के लिए कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जाता है। आप देखते हैं कि बॉडी में बहुत तरह के हमारे पार्ट्स होते हैं जिनको हम आंखों से देख नहीं सकते हैं, कंप्यूटर के द्वारा हम दिखाई देते हैं, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्लेइंग गेम खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो इसका एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो यानी कंप्यूटर का प्रयोग सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि हम कोई कोर्स कर लिए कंप्यूटर का, तो यानी कंप्यूटर से सीखकर कंप्यूटर का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिए। नेक्स्ट है एटीएम। एटीएम में क्या है? एटीएम में कंप्यूटर ही होता है। जिस बटन पे हम टिपते हैं वो कीबोर्ड होता है, जो एलसीडी होता है वो मॉनिटर होता है। हमें माउस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एटीएम में इस्तेमाल किया जाता है। मशीन, एटीएम मशीन में रोबोट्स, जो आजकल रोबोट्स बन रहे हैं, रोबोटिक्स डिवाइसेस जो हैं, जो हमारे नेचुरल साउंड को सुनकर वो प्रोसेस कर हमको रिजल्ट प्राप्त कराती हैं। अगर हम उनसे बोलेंगे हाय हेलो हाउ आर यू, तो उनसे भी जवाब आएगा कि आई एम फाइन, आई एम आल्सो फाइन, वगैरह वगैरह। न्यूज के लिए भी कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है। वेदर एनालिसिस यानी कि मौसम विभाग की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल ही किया जाता है। वो हमारे कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होते हैं। उसी तरह ऑनलाइन बुकिंग में जैसे रेलवे रिजर्वेशन, एयरफोर्स, बस, इनकी सबकी टिकट भी बुकिंग ऑनलाइन हो रहा है, तो हम कंप्यूटर के द्वारा इसको इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट मोर वीडियो।